সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সিস্তি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি এসএম আব্দুল লতিফ আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, নতুন নতুন আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আপনার ইসলামিক যে কোনো অনুষ্ঠান আমাদের চ্যানেলে প্রচারের জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिद कुरान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐन व अजमल मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहन से मुश्को गुलाम ओनोज नामे तो गुफ्तन कमाले भी अदबी, सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर है सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अदीब शहीर आलिम बेनज़ीर उस्ताजुल उलमा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अबुल असद मोहम्मद जुबैर रज़वी मददिल नूरानी तशरीफ फरमा है। जामिया अहमदिया सुन्निया मदरसा के अरबिक लेक्चरर भी हैं, खतीब भी हैं, नकीब भी हैं, लेक्चरर भी हैं, उस्ताजुल उलमा भी हैं, अल्लामा अबुल असद मोहम्मद जुबैर रज़वी। और इन्हीं की दावत मोहब्बत पर आपकी इस दियारे मोहब्बत में मैं हाजिर आया हूँ। मेरी ज़बान बंगला नहीं है, मुझे बंगला ज़बान नहीं आती, और आप कोशिश करें कि मैं
हाँ ये ठीक है, ये रखो। आप कोशिश करें कि मेरी एक एक बात को तवज्जो से ध्यान से सुने, ध्यान से हमतन गोश होकर सुने। इंशाअल्लाह आप इस जलसा में भी झूमेंगे, अपने अपने घर पे जाकर भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। तो हजरत की दावत मोहब्बत पर बास खाली चुनौती बाजार में मेरी हाजिरी है। बांग्लादेश का ये मशहूर इलाका है और अल्लामा गाजी शेर बांग्ला रहमतुल्लाह अलैह सिरीसी संसद की जानिब से यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मिलादुल नबी और फातिह यज़दहुम के सिलसिले में 39वां सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। माशाअल्लाह। एहतिमाम में, इंतजाम में, इंशराम में, लाइट में, माइक में, खतीब में, नकीब में, मुंतज़िमीन में, सामईन में कोई जलसगाह को इन्होंने दुल्हन की तरह सजा दिया। जनाब हारून साहब और डॉक्टर नबी हुसैन साहब और उनके साथियों ने, रुफ़का ने, सिरीसी संसद के सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है इस जलसे के इनेकाद में। अल्लाह ताला उन सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन का सदका अता फरमाए। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा हजरत अलहाज मौलाना ज़मीरुद्दीन निसारी साहब मदज़िल नूरानी की सदारत में कामयाब है। अभी अभी आपने बहुत अच्छी तकरीर समाज की पीर तरीक़त अल्लामा अबुल क़ासिम नूरी साहब क़िबला की, चेयरमैन अंजुमन रज़विया नूरिया ट्रस्ट बांग्लादेश, नूरी साहब क़िबला की शानदार तकरीर से आपने अपनी मालूमात में इजाफा किया, अपने क़ुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा किया। उलमा तो स्टेज पे बहुत हैं, किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। हाफिज व कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। तो इन उलमाए सुन्नत की जियारत करें, दीदार करें, दर्शन करें। हिंदी की बात आई है तो दो शेर पेश करता हूं कि नबियों में सबसे आला सिंहासन है आपका। बिल्कुल जो तकरीर का मौजू है उसी मौजू के तनाजुर में ये शेर। नबियों में सबसे आला सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, सुंदरम स्वागतम अभिनंदन है आपका। अब दुरूद शरीफ पेश करें मोहब्बत के साथ। मौलाना मुहम्मद। तबीयत आपकी लग रही है, दिल लग रहा है, सब रेडी है, तैयार है? तो एक बार हाथों को उठाकर बोले या अली। कौन कहता है कि आप उर्दू नहीं समझते? ये आप पर इल्जाम है। सब उर्दू बोलते भी हैं और समझते हैं। बोलिए जमीनो जमा। इतनी अच्छी कौन बोल सकता है उर्दू? मकीनो मका। क्या बात है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फत धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मैं बरेली शरीफ में, हिंदुस्तान में, आला हजरत के शहर में आल इंडिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का सूबाई सदर हूँ और आला हजरत का फैजान लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ। सैयदी व सनदी व मुर्शिदी आलमुल उलमा अफजलुल फज़ला अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी ताजु शरिया फरमाते हैं
अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बेरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। तो आप अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, और जो आका की मोहब्बत में हाजिर होता है उसे जो इनाम मिलता, इनाम वो इनाम बेमिसाल होता। अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ सुना दूं। हदीस शरीफ मुस्तफा जाने रहमत की हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22 23 24। अनस काला साबतिन अनस रज़ियल्लाहु ताला काला जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकाल मतसातु या रसूल अल्लाह। काला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा आदत लहा। काला मा आदत लहा मिन कसीरी सलाति वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। काला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमामन अहबब्ता औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब, सबसे आला किताब। उस किताब के जिल्द सानी के सफा 911 पर यह हदीस शरीफ है। एक बार और हाथों को उठाकर बोले या अली। दोनों हाथों को उठा ले, जोर से बोले या अली, और ताकत से या अली, और हिम्मत से बोलो या अली, या अली। वो राज़दार खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो आप आका की मोहब्बत में हाजिर हैं। हदीस पाक का मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं। उर्दू में मेरे आका तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम की अंजुमन थी, और उसी अंजुमन में एक आने वाला आया और अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मेरे आका कयामत कब आएगी? क्या पूछा? क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? अब आका ने फरमाया, प्यारे नबी मोहम्मद या रबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आदत लहा, आपके पास क़यामत की तैयारी क्या है? आपके पास क्या है तैयारी? बताइए बांग्लादेश के मुसलमानों, क्या है तैयारी आपके पास क़यामत की? आप कहेंगे नमाज क़यामत की तैयारी, रोजा क़यामत की तैयारी, हज क़यामत के लिए तैयारी, ज़कात, अतियात, खैरात, सदक़ात, हसनात क़यामत के लिए तैयारी। नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। बाप बेटे से दूर, मजबूर। बाप बेटा तो जानते हैं ना, बांग्ला में भी बाप को बाप ही बोला जाता है ना, और बेटे को बेटा ही बोला जाता है। तो बाप बेटा ये दोनों क़यामत के दिन मजबूर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। माँ बेटी से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर, यानी पति पत्नी से दूर मजबूर। अब यहाँ पे मैं ताजु शरिया का एक शेर पेश करता हूं, अगर इजाजत हो तो पेश कर दूं। इजाजत है? अनुमति है? सुभान अल्लाह। समाज करें कि हर नजरी कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा।
यहाँ आपके बांग्लादेश में माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ठंड है, खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत ठंड है जी। अब मौसम की वजह से जी हाँ मैं अपने को हल्का कर रहा हूँ, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। आका ने फरमाया मेरे सहाबी आपके पास तैयारी क्या है? तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे रखता हूँ, मालों की ज़कात देता हूँ, मगर ए आका जब कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं अपनी इबादत पेश नहीं करूंगा, अपनी रियाजत पेश नहीं करूंगा, मैं नमाज अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करूंगा, रोजा पेश नहीं करूंगा, हज पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा। ओ मेरे आका मुझे नमाज पे नाज नहीं, मुझे रोजे पे नाज नहीं, मुझे हज पे नाज नहीं, ज़कात पे नाज नहीं, सबसे बड़ी दौलत जो मेरे पास है, तवज्जो चाहूंगा, ध्यान कीजिए, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा आका सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता हूँ तो कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। हमारा कीदा है कि न ताती पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताती पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। कौन कहता है कि बांग्लादेश के लोग उर्दू नहीं समझते? अरे सब झूम रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनौती बाजार में जलसा हो रहा, ऐसा लग रहा है कि शहरे सरकार में जलसा हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनौती बाजार में आप बैठे हैं, ऐसा लगता है कि शहरे सैयद अबरार में आप बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सारे चेहरे खिल रहे, तो एक बार मुस्कुराकर जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनसे बोलिए कि ये आवाज की गूंज कम रखे, आवाज बढ़ा के रखे, साउंड बढ़ा के रखे, गूंज कम रखे। हाँ, गूंज कम रखें, आवाज बढ़ा के रखें, और कम का मतलब खत्म मत करो, रखो कुछ। हाँ, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। वापसी आवाज की तेज रहे, ये करीब वाली आवाज तेज रहे और आपकी भी आवाज तेज रहे। हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सब हुसैनी बैठे हैं। अब तो सुनने सुनाने का माहौल बन रहा है। तवज्जो चाहूंगा। सहाबी ने कहा आका मैं आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, तो आका ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। बात समझ में आई? मेरे नबी ने फरमाया तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो, दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। ए सुन्नियो, हदीसे पाक से ये बात जाहिर हो गई कि जो दुनियादार से मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन दुनियादार के साथ होगा, और जो सैयद अबरार से मोहब्बत करेगा वो सैयद अबरार के साथ होगा। हम सुन्नी शेरे बंगला से मोहब्बत करते हैं, जोर से बोलो ना यार।
हम किससे? शेरे बंगला से मोहब्बत करते हैं। आगे चलो, आगे चलो तो हम ताजु शरिया से मोहब्बत करते हैं, हम मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते हैं, हम हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, हम महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा पिया गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, और आगे चलो इमाम आजम से मोहब्बत करते हैं, हम शहीद आजम से मोहब्बत करते हैं, हम फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, हम रसूल आजम से मोहब्बत करते हैं। हम दुनिया में भी महफिले मुस्तफा में हैं और कयामत के दिन भी मुस्तफा के दामन में रहेंगे। तो ये सब अहले मोहब्बत है। अहले मोहब्बत अगर इजाजत दे तो 2 शेर पेश कर दूं। इजाजत है? तरन्नुम में 2 शेर पेश कर। उर्दू समझ में आती है? उर्दू समझ में आ रही जो बोल रहा? साउंड बढ़ाओ, ना हो, सही इस्तेमाल हो वक्त का। हाँ बिल्कुल बेहतर। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। शेरे बंगला की मोहब्बत में जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शहनशाह सिरीकोट के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। बादशाह श्रीकोट के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। कुतुबे श्रीकोट के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। 2 शेर समाज करो कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला। बिल्कुल आसान आसान अल्फाज है। इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दर रसूल से क्या क्या नहीं मिला। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। उलमाई शेर पे नवाजेंगे इंशाअल्लाह। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। तो हर शय मुस्तफा से मोहब्बत करती है। दूसरी हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बि मक्का फ़ख़रजना फ़ी बाज़ नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। क्या बात है। ये मोहब्बत है आपकी कि अरबी इबारत सुनकर भी झूम रहे, मतने हदीस सुनकर आप खुश हो रहे। खुश, ये खुशी दलील है मोहब्बत की। एक बार अपने आका के नाम पे हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। तो हर शय नबी को जानती है। हम यहाँ बांग्लादेश में हैं और अपने नबी को पुकार रहे हैं। आवाज दे रहे हैं ना भाई, अपने नबी को पुकार रहे हैं। इसको बांग्ला में क्या बोलेंगे? अपने नबी को पुकार रहे हैं। अपनी इस नबी के डाकतेसन, अपन नबी नबी के डाकतेसन, अपन नबी के डाकतेसन। क्या बात है। मैं अगर आता रहा ना 2-4 महीने, इंशाअल्लाह मुझे भी बंगला ज़बान आ जाएगी, मैं भी सीख लूंगा। सुभान अल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा तबलीग करने के लिए, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। हाँ सीख लूं। हजरत ये मेरे ऊपर गौसे पाक का खास फैजान है और मेरे वालिद का हजरत मौलाना नूरुल हुदा अली रहमा और मेरी वालिदा की खुसूसी दुआ है कि मैं हिंदुस्तान में एक शहर में 25-25 तकरीरें कर चुका हूँ।
जी 18 साल से तकरीर हो रही है कि कस्बे में मैंने 32 तकरीरें की है, तो वहाँ उर्दू जबान में तकरीर होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मकबूल अवाम खबास हूँ, ये तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। अब आपकी जबान चूंकि बंगला है तो आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, माफी ज़मीर अदा करने के लिए और अपनी तकरीर को फसीह बलीग बनाने के लिए मैं बांग्ला ज़बान इंशाल्लाह सीख लूंगा इंशाल्लाह। तो एक बार बोले सब मिलकर सुभान अल्लाह। अब गौर करें क्या कह रहा था मैं कि हर शय नबी को जानती है, हर शय नबी को पहचानती है। दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार, हजरत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा, आगे आगे महबूब खुदा, पीछे पीछे शेर खुदा, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। अब हजरत अली फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम, अगर आका दरख्तों के बीच से गुजरते थे तो दरख्तों के पत्तों से, शाखों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मेरे नबी पहाड़ों के बीच से गुजरते थे तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इंसान ही नहीं है, सदाखाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, पत्थर भी बोलता। पत्थर भी बोलता है। ए नौजवान, खबरदार कोई उठने की कोशिश न करे। एक दो आदमी उठ रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको उर्दू साफ नहीं आती। जो उठे समझ लो कि ये उर्दू के हवाले से जाहिल है। अब जो ये दिखाना चाहता हूं कि मैं जाहिल हूं वो उठे। चूंकि आपकी मजबूरी है, मादरी जबान आपकी बंगला है, चलिए कोई उज्र नहीं, लेकिन कोशिश करें। क्योंकि हदीस शरीफ में पेश करता हूं तो मतनी हदीस सुनकर झूमना भी इबादत है। मतनी हदीस सुनकर भी झूमना इबादत है। तो मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो हर शय नबी को जानती है। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात, सफा नंबर 533, सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13। अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादियन फी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शैअन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैनि बि शातिल वादी फंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इदाहुमा फ़अख़ज़ बि ग़ुस्नि मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैहि बिइज़्निल्लाह फ़क़दत माउ कल बैरिल मग़शूश लज़ी उसाने क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फ़अख़ज़ बि ग़ुस्नि मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैहि बिइज़्निल्लाह फ़क़दत माउ कज़ालिक हत्ता इज़ा कान बिल मुनसफ़ि मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल्तैमा बिइज़्निल्लाह फ़ल्तामता फ़जलस्तु हदीसु नफ़्सी फ़हानत मिनी लफ़्ता फ़इज़ा अना बिरसूलिल्लाहि मुक़बिला फ़इज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता फ़क़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ इला आख़िरिल हदीस। अरबी इबारत मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 था 13। ऐसी प्यारी हदीस शरीफ कि अगर इसका मैं वज़ाहत के साथ तर्जमा कर दूं तो इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, मोहब्बत रसूल में भी इजाफा हो जाएगा।
पहले ये समझा दूं कि हर शय नबी से मोहब्बत करती है। हजरत हलीमा सादिया कौन है? बताओ कौन है? माशाअल्लाह, आका के दूध माँ, रजाई माँ। गौर करो, हजरत हलीमा, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि मैं हजरत हलीमा वाली रवायत पेश करूं, अपने नबी की शान बयान करते हुए 10 चीजों का जिक्र करता हूं। उलमा नोट करें, पहली चीज मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द। मेरे नबी जब इस्तिंजा शरीफ फरमाते थे तो जमीन पे फुजला जाहिर नहीं होता था, बल्कि जमीन फौरन अपने अंदर छुपा लेती थी। उलमा मुखातब रहे, आप तो उर्दू समझते हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज, लम यजलिसी ज़ुबाब अलैहि क़त्तो। मेरे नबी के जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। मक्खी तो जानते हो, मासी कहते हैं, मासी। मक्खी को आप मासी बोलते हैं, और जिस्म को शरीर। यानी मुस्तफा के शरीर पे मासी नहीं बैठती थी। बोलो मिलकर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज सुनो, मा बका ज़िल्लुहु अलल अर्द। मेरे नबी के जिस्म अतहर का साया जमीन पर जाहिर नहीं होता था। साया को क्या बोलते हैं बंगला में? साया। यानी मेरे नबी के शरीर का साया जमीन पर जाहिर नहीं होता था। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अकीदत में झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। 3 चीज हो गई। तो चौथी सुनो, वुलिद मख्तूना। मेरे प्यारे नबी खतना शुदा पैदा हुए। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। और 5वीं सुनो, लम यहतलिम क़त्तो। मेरे नबी कभी मोहतलिम ना हुए। जरा लब चूम कर बोलो सुभान अल्लाह। 6ठी सुनो, तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु। मेरे नबी की आंखें तो सो जाती थी, लेकिन दिल बेदार रहता था। कितनी हुई? 6। 7वीं सुनो, लम यहरिफ दाबतुन रकीबा अलैहा क़त्तो। मेरे नबी जिस जानवर पे बैठ जाते थे वो जानवर कभी बिदकता नहीं था। वो जानवर भी अपनी किस्मत पे नाज करता था, और जानवर भी नबी को जानता था, पहचानता था, मानता था। कितनी हुई? 7 हुई। 8वीं सुनिए, लम यतसाअब क़त्तो। मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। ये है शान मुस्तफा। 8 हो गई। तो 9वीं सुनो। 9वीं सुनकर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। मेरे नबी पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। अब 10वीं सुनो। हजरत तवज्जो फरमाए, अल्लामा अबुल असद मोहम्मद जुबैर रज़वी तवज्जो फरमाए। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन। जब मेरे नबी किसी भी मजलिस में बैठ जाते थे, किसी भी सभा में बैठ जाते थे, किसी भी महफिल में बैठ जाते थे, और लाखों का मजमा हो या हजारों का मजमा हो, दूर से देखने वाले जब महफिल को देखते थे तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते थे। सबसे बुलंद हमारे नबी ही नजर आते। आला हजरत बरेलवी ने कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अब इन खुसूसियात के फवायद सुनिए। फायदा पेश कर दूं। ये 10 जो बातें हमने पेश की, इन बातों का फायदा, फायदा क्या बोलते हैं?
उपकार, उपकार। इन बातों का उपकार फायदा पेश करूं, बताऊं? अपने साथ लेकर जाना। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो इन 10 बातों को लिखकर तावीज की तरह अपने मकान में रखेगा, इंशाअल्लाह उस मकान में कभी आग नहीं लगेगी। बांग्लादेश वालों, और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातब करता हूं कि जब सिफाते मुस्तफा, खुसूसियाते मुस्तफा की ये बरकत है, तो ज़ाते मुस्तफा की बरकत का आलम क्या होगा? तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमन। तो आका को हर शय जानती है। हजरत हलीमा सादिया कौन है? आका की दूध माँ, रजाई माँ। वो कहती हैं कि एक रात आका को दूध पिलाकर सुला दी। अल्लाह अकबर, आप लोग पर बोल दें सुभान अल्लाह। कहती हैं कि प्यारे नबी सो गए। थोड़ी देर के बाद मैं देखने आ गई। मैं देखने आ गई। आप भी बोलो ताकि उर्दू आ जाए। मैं देखने आ गई। हजरत हलीमा कहती है मैं आ गई कि आका सो रही है, जाग रहे। फरमाती है मैं परेशान हो गई, हैरान हो गई। हैरानी की बात यह थी कि झूले में आका की उंगली घूम रही थी। उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। आका बेदार थे, उंगली घूम रही थी, उंगली के इशारे से चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी प्यारे नबी की उंगली झूले में कभी दाएं जा रही थी, झूले में कभी बाएं जा रही थी, उंगली कभी पायती जा रही थी, उंगली कभी सिरहाने जा रही थी। फरमाती हजरत हलीमा कि उंगली अगर दाएं जा रही थी तो चांद दाएं जा रहा था, उंगली बाएं जा रही थी तो चांद बाएं जा रहा था, उंगली पायती जा रही थी तो चांद पायती जा रहा था, उंगली सिरहाने जा रही थी तो चांद सिरहाने जा रहा था। मेरे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे ज़हन में आला हजरत का ये शेर घूम रहा है। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर। खिलौना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। खड़े होके लगाओ नारा, बहुत अच्छा नारा है, लगाओ, खड़े हो जाओ। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। माशाअल्लाह बहुत अच्छा नारा है। मैं सिर्फ जिक्रुल्लाह कादरी हूँ। हमारे एक मोहिब ने मेरा ऐलान करते हुए मुफ्ती आज़म आलम कह दिया मेरे लिए, जो कतई मुनासिब नहीं। मुफ्ती आज़म तो अलल इतलाक शहजादे आला हजरत है। अल्लामा शाह मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, हम तो उनके गुलाम हैं। तो हजरत हलीमा कौन? आका की दूध माँ। याद कर लो, सबक है सबक। वो फरमाती हैं कि एक दिन प्यारे नबी को बुखार था, बुखार फीवर, मैंने रोक लिया। दूसरे दिन भी बुखार, तीसरे चौथे दिन भी बुखार, पांचवें दिन भी तबीयत नासाज थी। हजरत हलीमा ने रोक लिया। हजरत हलीमा ने, आप भी बोलो, हजरत हलीमा ने रोक लिया। उर्दू समझ में आ रही है? हाँ, रोक लिया। अब जंगल से उनका हकीकी बेटा रोता आया, बोला अम्मी
वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो बकरी थी उसे जंगल का शेर ले गया। हजरत हलीमा रोने लगी, मैं लूट गई, पिट गई। वही बकरी दूध देती थी, अब क्या होगा? हजरत हलीमा रोने लगी तो आका ने फरमाया, अम्मी हलीमा, अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास हूं। बेटा, उस बकरी को कौन वापस ला सकता है जिसे जंगल का शेर ले जाए? फरमाया प्यारे नबी ने, भाईजान जंगल में चलिए, बताइए शेर किधर से आया था। इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। अब प्यारे नबी, हमारे नबी, सबके नबी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए और आवाज लगाई, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। आवाज लगाई। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जंगल के छोटे बड़े सारे जानवर निकल कर बाहर आ गए। सारे जानवर बाहर आ गए और सब प्यारे नबी की तरफ आने लगे। उसी भीड़ में मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए दो शेर लिए चले आ रहे थे। जानवरों ने सरों को आका के कदमों में डाल दिए। आका ने शेर का कान पकड़ा, हिलाया, फरमाया, तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? शेर बोला, मुंह खोला। मेरे नबी जानवर की बोली भी समझते हैं। शेर ने कहा, जुमले को गौर से सुनना। शेर ने कहा, मेरे आका, आप पहले जंगल में आते थे, हम छुप छुप कर आपका चेहरा देख लेते थे, आपका दीदार कर लेते थे, और जब आपका दीदार हो जाता था तो जंगल में रहमत की बारिश होती थी, अमन अमान रहता था, आका शांति रहती थी, खैरियत रहती थी, सरसब्जी व शादाबी रहती थी। मगर 5 दिन हो गए, आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए तो सारे जानवर आपकी जियारत के लिए बेकरार हो गए, आपकी जियारत के लिए बेचैन हो गए। तो जानवरों ने मीटिंग की, जानवरों ने मशवरा किया कि अम्मी हलीमा की बकरी चुरा लो, वापस लेने के लिए मुस्तफा जंगल में आएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। ओ मेरे आका, ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। तो हर शय नबी से मोहब्बत करती है, हर शय नबी को जानती है। इस ज़िम्न में एक हदीस शरीफ और सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ सफ़ा नंबर 402, अन इब्न अब्बास क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बिमा आरफ़ू अन्नका नबी क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दाउतु हाज़ल इज़्क़ा मिन हाज़िहि नख़ला यशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फ़दाअहु फ़जअल यनज़ुल मिन नख़ला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजि फ़आदा फ़अस्लमल औराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तबीयत लग रही है? तबीयत लग रही है? दिल लग रहा है, दिल लग रहा, मन लग रहा है। सुभान अल्लाह। सब बैठेंगे ना? कौन जाएगा? जो जाएगा हाथ उठाए। कोई नहीं जाएगा। अरे माशाअल्लाह, 2 बजेगा चाहे 3 बजेगा, हम नहीं जाएगा। क्या बात है, ये दीवानगी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की उम्र में बरकत दे। माशाअल्लाह, आपने अपनी जबान में जो कुछ कहा वो मोहब्बत बोल रही है आपकी, अल्लाह कबूल फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं कि आ गया एक आराबी। कौन आया? आराबी देहाती, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम। कहाँ आया? मेरे नबी की बारगाह में, और आकर बोला, तवज्जो चाहूंगा, ध्यान कीजिए। आकर बोला, बीमार अफ़वन्नका नबी, मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं?
मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं? मुझे कैसे यकीन हो कि आप अल्लाह के नबी हैं? यानी उसका मकसद ये था कि नबूवत की सदाकत के लिए कोई दलील पेश कीजिए। उसका मकसद ये था कि आपसे पहले कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम आए, वो सब अपने साथ मोजेजा लेकर आए। हजरत आदम भी आए, हजरत शीस आए, हजरत जकरिया आए, हजरत यहया आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत याकूब आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत अय्यूब आए, हजरत नूह आए, हजरत लूत आए, हजरत हारून आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत स्वालिह आए, हजरत शुएब आए, हजरत सुलेमान आए अलैहिमुस्सलाम। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिमुस्सलाम आए। वो अपने साथ कमाल और मोजेजा लेकर आए। आप भी अगर नबी है तो कोई मोजेजा दिखाइए। ये देहाती का मुतालबा था कि आप मुझे मुतमईन कीजिए। आका ने फरमाया, इस जुमले पे आप इस्तेकबाल करना जुमले का। फरमाया वाराबी, वो नबी थे जो मोजज़े लेकर आए थे। मैं सर के बाल शरीफ से पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजज़ा बनकर आया हूँ। नारा लगाओ, नारा लगाओ। गौर करें, और नबियों को मोजज़े दिए गए और मुझे सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा गया है। और बांग्लादेश वालों तवज्जो चाहूंगा, मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी आदत के खिलाफ यहाँ तकरीर कर रहा हूं। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा, जी बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी तफहीम के लिए, ताकि आप एक एक जुमले को समझ सकें उर्दू जबान के हवाले से। आप जी बहुत ज्यादा इस मामले में माहिर नहीं है, तो मैं इस स्पीच को कंट्रोल में रखे हुआ हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बढ़ाता हूं। तैयार है? मिलकर बोले सुभान अल्लाह। यानी कि आका ने फरमाया वो और नबी थे जिन्हें मोजज़े दिए गए। मुझे सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा गया है। और ये हक है कि मेरे नबी की हर हर अदा मोजज़ा, वो चले तो मोजज़ा, रुके तो मोजज़ा, तकल्लुम मोजज़ा, तबस्सुम मोजज़ा, रफ्तार मोजज़ा, गुफ्तार मोजज़ा, मक्की जिंदगी मोजज़ा, मदनी जिंदगी मोजज़ा, सफर मोजज़ा, हज़र मोजज़ा, खलवत मोजज़ा, इबादत मोजेज़ा, रियाजत मोजेज़ा, जलवा मोजेज़ा, तलवा भी मोजेज़ा, नबी का सीना मोजेज़ा, नबी का मदीना मोजेज़ा, नबी के दंदान मोजेज़ा और नबी का खानदान मोजेज़ा। उनका आना भी मोजेज़ा, जाना भी मोजेज़ा। आना मिलाद, जाना मेराज, मिलाद भी मोजेज़ा है, मेराज भी मोजेज़ा। वो सरापा मोजेज़ा है, वो सरापा मोजेज़ा है। फरमाया अरबी, मोजेज़ा देखोगे तो सुनो। सामने खजूर का दरख्त देखो, खजूर का दरख्त, गाछ, खजूर तो जानते हैं। खजूर का गाछ देखो, खजूर तो जानते हैं ना। यानी कि आप लोगों ने खजूर को भी बिगाड़ के खेजूर कर दिया। अब मैं खजूर को, जो कि हर जगह खजूर को खजूर ही कहा जाता है, इसको भी आपने खेजूर कर दिया। जी मिलकर बोले सुभान अल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह को पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के गुलामान मुस्तफा एक ही अंदाज में अदा करते। कैसे? सुभान अल्लाह, इसमें कोई कमी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो खजूर का गाछ देखो, बोला देख रहा हूं। फरमाया उसमें देखो उसका खूशा, गुच्छा, बोला देख रहा हूं।
फरमाया वो चलता है नहीं, बोलता है नहीं, समझता है नहीं, मादे तफहीम है नहीं, कुव्वत इदराक है नहीं। फरमाया आका ने मैं इशारा करूंगा तो ये बोलेगा और सबसे अच्छा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलेगा। और ये चलेगा तो चलकर कहीं और नहीं मेरी बारगाह में आएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरबी ने कहा, देहाती ने कहा, गैर मुस्लिम ने कहा अगर ऐसा हो गया तो मैं भी आपका कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लूंगा। फदाहु रसूलुल्लाह। अब आका ने उस खुशा को बुलाया। फजाला यंजिलु मिनन नखला। वो आदमी की तरह नीचे उतरने लगा, चलता हुआ कदमे मुस्तफा में आ गया, कलमा शरीफ पढ़ने लगा। सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब खजूर की शाख से खुशा उतर कर कदमे नबी में आकर कलमा पढ़ने लगा तो गैर मुस्लिम देहाती बोला, या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रसालत सच्ची, आपका खुदा सच्चा, आपका कलमा सच्चा, आपकी दावत सच्ची, आपकी किताब और शरीयत सच्ची। अब मैं ऐलान करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बांग्लादेश में ये भी बता देता हूं मैं कि इस्लाम जुल्म से नहीं फैला है, अखलाक से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, तलवार से फैला है लेकिन तलवार मोहब्बत की तलवार थी, लोहे की तलवार नहीं थी। बोलो, मोहब्बत की तलवार थी कि नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे पुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरत ने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फ करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। तो मेरे आका लाजवाब है, मेरे आका बेमिसाल है, मेरे आका की तरह कोई नहीं। आइए एक हदीस शरीफ और समाप्त कर लीजिए, बहुत प्यारी हदीस शरीफ, मिलकर बोले सब सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफर नंबर 22 सत्र 26 27 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका लाजवाब है। तबीयत लग रही है आपकी, दिल लग रहा, दिल लग रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। दो शेर पेश करने का दिल हो रहा है मेरा, दो शेर पेश कर दूं, सुना दूं? हाँ तो मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है, कह रहे हैं सारी रात हम सुनते रहेंगे। अल्लाह अकबर, कैसी अकीदत है, मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। दो शेर समाप्त करें कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। रदीफ कुछ सख्त है आपके लिए, एक शेर और समाप्त फरमा ले कि कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। मकाम सहबा पर मालिके बहरो पर
अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। अल्लाहु अकबर। गोद अली की सर नबी का। ओ बांग्लादेश में रहने वालों, जिस वक्त सरे मुस्तफा हजरत अली की गोद में था, कायनात में उस गोद से अच्छी कोई गोद नहीं थी। हजरत अली की नमाज बाकी, हजरत अली की नमाज और मेरे नबी ने अदा फरमा ली। अब अली परेशान के क्या करूं। ए बच्चों गौर करो, 5 मिनट और तवज्जो से सुनो, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, या 10 मिनट सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली की नमाज बाकी, आका ने अदा फरमा ली। अब हजरत अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी गोद में मुस्तफा की सूरत को, कभी आसमान के सूरज को। हजरत अली परेशान करूं तो क्या करूं, इताअत करूं नबी की या इबादत करूं अल्लाह की। इताअत करता हूं तो इबादत जाती है और इबादत करता हूं तो इताअत जाती है। क्या करूं? अल्लाह अकबर। गौर करें, मुश्किल कुशा सोचने लगे करूं तो क्या करूं। बहुत देर तक सोचा और वो चेहरा मुस्तफा का, एक शेर उलमा समाप्त कर ले कि क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है। वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, बेमिसाल दिखाई दे, लाजवाब दिखाई दे, यकता दिखाई दे, मुनफरिद दिखाई दे, लाजवाब दिखाई दे। हजरत अली, प्यारे अली, क्या करूं क्या करूं, सोच रहे क्या करूं, इताअत या इबादत। तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे। हजरत अली ने फैसला किया कि नमाज नबी के सदक़े में मिली है। अरे भाई बोलो, नमाज किसके सदक़े में? नबी के सदक़े में। रोजा बोलो आप, नबी के सदक़े में रोजा, नबी के सदक़े में सब बोले हज, ज़कात, बोलो नबी के सदक़े में इबादत, रियाजत, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अजमत, वलायत, करामत, मार्फत, खिताबत, इमामत, सलाहियत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। हजरत अली ने सोचा कि आज ज़ियारत रुखे मुस्तफा पर इबादत को कुर्बान कर दिया जाए। होती रही जियारत, होती रही जियारत, होती रही जियारत, डूबता रहा सूरज, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज। ये अल्लामा मुफ्ती जुबैर रज़वी साहब कहाँ तशरीफ ले गए? बहुत देर हो गई ना, अब मैं बैठने वाला हूँ। 1 घंटा बयान हो चुका, मैं बैठने वाला हूँ। आधा घंटा और बैठना चाहिए, हजरत थे तो हौसला मिल रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह, माँ बाप के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं, क्या अर्ज कर रहा था? आप लोग खामोश रहे, बताइए क्या मैंने अर्ज किया था? हाय हाय, सब हाजिर हैं, सबके ज़हन हाजिर है, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने सोचा कि ज़ियारत रुखे मुस्तफ़ा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। डूब गया सूरज, हो गई नमाज क़ज़ा। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली रोने लगे। क्या? एक आदमी बोलिए ना, रोने लगे।
खानते से हजरत अली खानते से रोने लगे हजरत अली, आंखें अश्कबार हो गई। आज नमाज कज़ा हो रही है, कोई रोता है कोई कांता है। अल्लाहु अकबर। पाबंदी करो नमाजों की, सारी इबादतों में अफजल इबादत है नमाज। करोगे पाबंदी, सारे लोग हाथों उठाकर बोले इंशाअल्लाह। उठाए बोले, सारे लोग उठाए एक साथ बोले इंशाअल्लाह। अब तू पूरा उठ गया, बैठ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि सूरज डूब गया, रोने लगे हजरत अली। नमाज कज़ा हो गई, जिंदगी की पहली नमाज थी। आंसू के कतरे गिरे और चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने फरमाया मायूबकी कयाली, ओ अली आपको किस चीज ने रुलाया? अली गुफ्त वक्त असर फौत शुद वमन नमाज ना करदा, नबी गुफ्त चरा नमाज ना कर दी। अली गुफ्त ना खास्तम के लज्जत ख्वाब तू कता कुना। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल सही, लेकिन बीच में ये लाना बहुत जरूरी था। हजरत अली फरमाते हैं कि आका ने फरमाया अली बताओ नमाज कज़ा पढ़ोगे या अदा? हजरत अली ने कहा गुलाम हुआ आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा नहीं, मैं तो करूंगा अदा। तो फरमाया कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की। इधर आका ने हाथों को उठाकर अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताती का बताती रसूली का फरदुद अलैहि शम्स। अभी उंगली का इशारा नहीं हुआ था, खाली नबी की मर्जी हो गई। तो आवाज आई ओ प्यारे हबीब, जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। अब सूरज पलटा है, किस शान से पलटा है। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अली ने नमाज असर शुरू की, निहायती खुशू खुजू के साथ शुरू की। और जब सलाम तेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हो गई पूरी नमाज। खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की। अब आलम तसव्वुर में मैंने पूछा वो अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, सफर में हजर में नमाजें पढ़ी, खलवत में जलवत में नमाजें पढ़ी, रात में दिन में नमाजें पढ़ी। अली बताइए उन नमाजों में और मकाम सहबा किस नमाज में, दोनों में कुछ फर्क है क्या? तो हजरत अली ने फरमाया मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है, मकाम सहबा की नमाज बेमिसाल नमाज है। इसलिए बेमिसाल है कि रोज सूरज निकलता है, निकलता रहेगा सभी के लिए, और आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। रोज सूरज निकालता है रब्बुल आलमीन, आज रब की अता से निकालने वाला है रहमतुल लिल आलमीन। अब ताजुश शरिया का वो शेर दोहरा लो, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दब्बे क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले।
सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और एक बार कलमा शरीफ जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हजरत अभी इन लोगों ने वादा किया कि सब नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, रातों दिन में कितनी नमाजें हैं, जल्दी बोलो, टाइम कम है। 5 वक्त की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की। जोहर में कितनी रकात? 12। तो 15 मिनट निकालो अपने लिए, इबादत के लिए कितने मिनट? 15 मिनट। असर में क्या रकात? 8 या 4 ही पढ़ो, अगर 4 भी पढ़ो तो कोई मुआवजा नहीं है। तो क्या मिनट? 8 मिनट। मगरिब में क्या रकात? तो 10 मिनट निकाल लो इबादत के लिए। इशा में कितनी रकात? 17। तो 20 मिनट का वक्त निकालो। फजर में क्या रकात? 4। तो 10 मिनट का वक्त निकालो। यानी ये बांग्लादेश वालों 24 घंटों में से 1.25 घंटे का टाइम निकाल लो, 1.5 घंटे का टाइम निकाल लो इबादत के लिए। अगर आपने टाइम निकाल लिया और आपने 1.5 घंटे का टाइम निकाल कर इबादत कर ली तो इंशाअल्लाह कारोबार में भी बरकत होगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और घर में भी रहमत की बारिश होगी। देखो तो शान मुस्तफा। नमाजें 5 हैं, कितनी? वरना थी 50। उलमा जानते हैं मिशकात शरीफ बाबुल फिल मिराज सफ़ा नंबर 528। क़ाला अलैहि सलाम फ़फ़ुरिज़ अलैया 50 सलावात फ़ी कुल्ली यौमिन व लैला फ़रजअतु इला मूसा फ़क़ाल मा फ़रज़ रब्बुका अला उम्मतिक क़ुल्तु 50 सलावात फ़ी कुल्ली यौमिन व लैला क़ाल इरजिअ इला रब्बिक फ़सअलहु तख़फ़ीफ़ फ़इन्न उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक इन्नी बलग़तु बनी इस्राईल व ख़ब्बरतुहुम इला आख़िरिल हदीस। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं कुर्बे खास से रब के पास से लौटा। कहां से लौटा? कुर्बे खास से रब के पास से। और 50 नमाजों के साथ। कितनी नमाजों के साथ? 50 यानी 50 नमाजों के साथ लौटा। ए नमाजी, रोको इनको, रोको, बोलो फज्र से जाए, फज्र से जाना है या जलसे के बाद से शुरू करना। बैठना। ऐसा लगता है जैसे नमाज में तकरीर हुई और असर हो गया कि आप जाएंगे और मस्जिद में ही जाएंगे। थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। 10 मिनट का वक्त दीजिए। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं के रब के पास से कुर्बे खास से आका लौटे 50 वक्तों की नमाज लेकर हजरत मूसा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा फरज़ रब्बुका अला उम्मतिक, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए तोहफे में क्या दिया? तो आका ने फरमाया 50 सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला, रातों दिन में 50 नमाजें। हजरत मूसा ने कहा इन्नी बलगतु बनी इस्राईल व खब्बरतुहुम फ़इन्न उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक इरजि इला रब्बिक फ़सअलहु तख़फ़ीफ़। हजरत मूसा ने कहा मेरी कौम ताकतवर कौम 2 नमाज तो पढ़ नहीं पाती थी, आपकी कमजोर उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगी? रब के पास जाइए, उम्मत के लिए आसानी कराइए। फरमाते मेरे आका कि मैं लौट कर गया रब की बारगाह में और गुजारिश की तो फहत्ता अन्नी खमसा, 5 नमाजें कम कर दी गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कितनी रह गई? 45। बांग्ला में भी 45 ही बोला जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कहते हैं कि 45 अब भी बहुत है, एक बार और जाइए। फरमाते आका मैं फिर पहुंचा, गुजारिश की 5 नमाजें और कम हो गई। अब कितनी रह गई? 40। अच्छा 40।
आपने सीधा को टेढ़ा किया है कि क्या किया? 40 को 40। 40 कितना आसान है बोलने में, 40। बहरहाल अब 40 रह गई। हजरत मूसा ने कहा और जाए। आका फरमाते मैं फिर पहुंचा, फिर गुजारिश की, 5 नमाजें और कम हो गई, 35 रह गई। हजरत मूसा ने कहा अभी बहुत है। तो आका फरमाते में अल्लाह ताला और हजरत मूसा के दरमियान 9 बार आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। हर बार 5-5 नमाजें कम हुई। अब 9 बार 5-5 नमाजें कम होंगी तो टोटल कमी कितनी हुई? यानी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। कुछ लोग सोच रहे होंगे काश प्यारे नबी एक बार और चले जाते तो नमाज से छुट्टी ही मिल जाती। ए सुन्नियों, सोचने की ये बात नहीं कि काश आका एक बार और ज़हमत करते, बल्कि खुशी का मकाम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे हबीब नमाज की तादाद में कमी तो हो गई, सवाब में कोई कमी नहीं है। अगर मेरे बंदे बंदियां 5 नमाजों की पाबंदी करेंगे तो मैं 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। सूरज को किरण चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। रोज़े महशर के जाग उदास बुअत अव्वली पुरसिशे नमाज बुअत। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है, नमाज सख्ती महशर में काम आएगी, नमाज पहले क़यामत में पूछी जाएगी। एक हदीस शरीफ और सुन लो, मिशकात शरीफ किताबुस सलात सफ़ा नंबर 56 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आयतुम लवन नहरम बि बाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन 5 हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल ख़म यमुल्लाहु बैनल ख़ताया इला आखिरिल हदीस। झूम कर खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। नमाज की बात चली है, मैंने सोचा कि एक हदीस शरीफ फजीलत वाली सुना कर एक बार फिर वादा ले लूं। इस्लाही पहलू का एक हिस्सा, जी हाँ, तकरीर के आखिरी मरहले में पेश कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, क्या नहर जानते हैं? नदी, 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 माशाअल्लाह, नदी। अगर नदी जारी हो और नदी में हर रोज कोई 5 बार स्नान करे, 5 बार नहाए, गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? ये सहाबी से आका ने फरमाया, पूछा तो सहाबी ने कहा, आका जो 5 बार रोज नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, हाँ, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पाबंदी कीजिए नमाजों की,
इंशाअल्लाह। अक्सर हजरत नमाजी हैं, बाज हैं जो नमाज से दूर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कब्र की तैयारी कीजिए, हश्र की तैयारी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। अफजलुल इबादात है नमाज, हर हाल में फर्ज है नमाज, पाबंदी कीजिए नमाजों की। और अल्लामा अबुल असद मोहम्मद जुबैर रज़वी को फिर से एक बार गवाह बनाकर हाथों को उठाकर वादा कीजिए कि सब पाबंदी करेंगे नमाजों की। हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह, सारे लोग उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अब नीचे कर ले, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बादो मोहम्मद। बहुत मोहब्बत फरमाते हजरत, और बाअमल आलिम है। आलिम हो तो बाअमल, और बाअमल आलिम को देखना ही इबादत है। सुभान अल्लाह, बाअमल आलिम को ही देखना इबादत है। तो इबादत है आलिम बाअमल का चेहरा देखना। अल्लामा अबुल असद मोहम्मद जुबैर रज़वी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं कि सारी इबादतों में अफजल इबादत है नमाज। अल्लाह ताला पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और आका हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? मेरे नबी की प्यारी बेटी, मेरे आका की प्यारी बेटी। उनकी नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। मेरी माँ बहनों तक ये पैगाम पहुंचा देना। सजदा इतना लंबा होता था कि सजदे में पूरी रात गुजर जाती। सजदा पूरा नहीं होता तो रो कर कहती, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। ये तमन्ना थी खातूने जन्नत की, ये तमन्ना थी जन्नती औरतों की सरदार की, ये तमन्ना थी इमामुल अंबिया की बेटी की, ये तमन्ना थी सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा खतीबा मुफ्तिया हजरत फातिमा ज़हरा की। ए मौला एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। तवज्जो चाहूंगा, हजरत फातिमा के ही लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा करके दिखाया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, खलाओं ने देखा, लश्कर यजीद ने देखा, पर्दनशीनाने हरम ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा। सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। ऐसी नमाज अदा की कि आज भी हम ये कहते हैं कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। तो मर्दों पर भी नमाज फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि पाबंदी करें नमाजों की। अल्लाह ताला हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पे अमल करने की तमाम माँ बहनों को तौफीक अता फरमाए। अब कलमा शरीफ का जिक्र जोर से करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। बंगला जबान है आपकी, हमने उर्दू में तकरीर की, मैंने कोशिश की। अगर कोई जुमला मेरी जबान से निकला हो और आपको सख्त लगा हो, तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना, माफ कर देना। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, शाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। আহমদ রেজা নিবেদিত SM আব্দুল লতিফ পরিচালিত ইউটিউব চ্যানেল চিশতি ওয়াজ। আমরা ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, ইসলামিক আলোচনা ভিডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সম্প্রচার করে থাকি ইউটিউব চ্যানেল চিশতি ওয়াজে। যোগাযোগ চিশতি রেকর্ডিং সেন্টার, সিডিএ মার্কেট, রিয়াজউদ্দিন বাজার, চট্টগ্রাম। মোবাইল 01817778
6982। সব সময় নতুন নতুন আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।